स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके रिजल्ट का, जो कि 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए आने वाला है। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल होंगे, उन सभी को रिजल्ट का इंतज़ार है और ये इंतज़ार आपका जल्द ही पूरा हो सकता है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल जाती है तो यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक अनुमान है कि 10 से 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है। लेकिन इसी बीच सभी अभ्यर्थियों के लिए जो चिंता का विषय है वो है बोनस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा एक पोल करवाकर बोनस पर राय मांगी गई थी कि बोनस दिया जाना चाहिए या नहीं, और तब से जो अभ्यर्थी हैं ये 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले सभी अभ्यर्थियों का एक ही मत था, वो ये था कि रिजल्ट निकाल कर जल्द से जल्द जो है प्रोसेस शुरू की जाए। लेकिन जैसे ही बोनस का मामला सामने आया है, यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो 2 दलों में बढ़ चुके हैं। एक दल ये चाहता है कि बोनस मिलना चाहिए, जबकि दूसरा दल ये चाहता है कि बोनस ना मिले। आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बोनस प्रकरण के कारण आपकी जो कट ऑफ बताई जा रही है इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा ही है कि जैसे ही बोनस का मामला सामने आया है, यूट्यूब पर जितने भी कट ऑफ के वीडियो आ रहे थे वो बंद हो चुके हैं। जो लोग आपको जो दिन में 3 बार कट ऑफ बताते थे, अब वो भी बंद हो गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे ही बोनस का मामला सामने आया है, कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बोनस मिल जाता है तो जो पहले जो कट ऑफ बताई जा रही थी, इसमें कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आज की डेट में क्वालिफाई कर रहे हैं और सेलेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बोनस मिलेगा वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जो है बाहर होने वाले हैं। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि एक स्पेशल क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पेपर 2 आप सभी जानते हैं 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 काफ़ी टफ लेवल का था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके पेपर 1 में 250 से लेकर लगभग 300 और उससे भी ज़्यादा नंबर है, लेकिन वो पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो भी कुछ नंबर से, यानी कि 2-3 क्वेश्चन अगर उनके सही हो जाते हैं तो वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बोनस मिलता है तो ये जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे जिनके पेपर 1 में काफ़ी अच्छे नंबर है और पेपर 2 में वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बोनस मिलने के कारण वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं और जो है कट ऑफ में बहुत ज़्यादा उछाल आपको देखने को मिलने वाला है। सही मायने में बात इतनी सी है कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो एक्स सर्विस मैन है उनके पोस्ट रिक्त न रह जाए। यानी कि जो एक्स सर्विस मैन है उनकी जितनी सीटें हैं उतने अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर बोनस देकर वापस सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर इसी बोनस के कारण बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनमें काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि बोनस के कारण यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो जहाँ पर वीडियो की कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आते हैं कि इसमें सभी का हित है, तो वे अभ्यर्थी कमेंट ज़रूर करें कि इसमें सभी का हित जो है वो किस प्रकार है। यानी कि आज की डेट में अगर एक अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहा है और वो सेलेक्ट भी हो रहा है, अगर बोनस मिलता है और अगर वो बाहर हो जाता है, तो इसमें जो है आप उसका हित किस प्रकार देखते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एक नॉर्मल सी बात करूँगा कि किस कैटेगरी में अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है अगर यहाँ पर बोनस बोर्ड दे देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि कट ऑफ में कितना परिवर्तन आ जाएगा अगर बोनस मिलता है, तो लगभग 5 से 6% का यहाँ पर आपको जो है उछाल देखने को मिलेगा। कुछ स्पेशल कैटेगरी में जैसे कि जनरल, ओबीसी में, इनमें लगभग आपको 50 नंबर तक का अंतर देखने को मिलेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस में भी आपको 30 से 40 नंबर का अंतर, और जो बाकी कैटेगरी है एससी एसटी, इसमें जो है आपको लगभग 2 से 3% का अंतर आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे जो कि पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पेपर 1 में उनके अच्छे नंबर है। मैं खुद ऐसे 3 से 4 अभ्यर्थियों को जानता हूँ जिनके कि पेपर 1 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सही हुए हैं। लगभग कुछ अभ्यर्थी जिनके 80, किसी के 90, तो किसी के 100 क्वेश्चन सही है पेपर 1 में, जबकि पेपर 2 में वो 50 से 51 क्वेश्चन पर आके अटक गया है। अगर उस अभ्यर्थी को बोनस मिलता है तो ऑटोमेटिक ये लोग जो है कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन ला देंगे, और ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर बोनस के साथ रिजल्ट आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है कट ऑफ में, और काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे जो कि आज की डेट में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो एक नॉर्मल सी बात करें तो जो कट ऑफ में परिवर्तन है वो लगभग 5 से 6% का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो जिसके भी पेपर 1 में 70 से 85 क्वेश्चन सही है और पेपर 2 में 65 से 75 क्वेश्चन सही है, उन सभी के लिए ये जो बोनस का मामला है ये काफ़ी जो है मुश्किल भरा है। क्योंकि अगर बोनस मिल जाता है तो इस क्राइटेरिया में नॉर्मल अगर हम बात करें तो इस क्राइटेरिया में आने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। पेपर 1 में जिनके 70 से लेकर 85 प्रश्न सही है और पेपर 2 में 65 से 75 प्रश्न सही है। इसमें हम हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चन सही होने वाला अभ्यर्थी अभी जो है मुश्किल में है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर
बात करें तो जनरल ओबीसी में जिसके भी पेपर 1 में 90 क्वेश्चन सही हैं और पेपर 2 में 75 क्वेश्चन सही है, तो ये कट ऑफ के बिल्कुल पास में है, यानी कि ये अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बोनस मिलता है तो ये अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा और वो अभ्यर्थी अंदर आ जाएगा जिसके पेपर 1 में मान लीजिए लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास सही है और पेपर 2 में वो अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो यहाँ पर बोनस लेकर अभ्यर्थी अंदर शामिल हो सकता है। यानी कि पेपर 1 में अगर उसके 100 प्लस क्वेश्चन लगभग अगर उसके 300-320 नंबर के आसपास है और पेपर 2 में वो जो है यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाया, 1-2 नंबर से रह रहा है, अगर उसको बोनस मिल जाता है तो वो अभ्यर्थी इस अभ्यर्थी की जगह सेलेक्ट होगा और ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जनरल ओबीसी में जिनके भी लगभग 85-90 क्वेश्चन सही है और पेपर 2 में भी लगभग 75 प्रश्न के आसपास सही है, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका सिलेक्शन यहाँ पर बोनस के कारण रुक सकता है। वही अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 80 से 85 क्वेश्चन जिसके पेपर 1 में सही है और पेपर 2 में लगभग जो है 70 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बोनस मिलने के बाद हो सकता है कि उसका सिलेक्शन रुक जाए और उसकी जगह वो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाए जिसके पेपर 1 में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास सही है और पेपर 2 में वो लगभग जो है क्वालिफाई के आसपास, यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर उसको बोनस मिल जाता है तो वो यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएगा। इसके अलावा SC ST MBC इसमें भी लगभग पेपर 1 में जिसके 70-75 क्वेश्चन सही है और पेपर 2 में लगभग 60-65 प्रश्न अगर उसके सही हैं तो वो यहाँ पर जो है मुश्किल में है, क्योंकि अगर बोनस मिलेगा तो उसकी जगह दूसरा अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते हैं कि फीमेल कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है, तो इनमें जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पा रही है, यानी कि वो फीमेल कैंडिडेट जो आज की डेट में क्वालिफाई कर रही है बिना बोनस के, और अगर यहाँ पर बोनस मिल जाता है तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो सकती है। यानी कि जो सिर्फ क्वालिफाई कर पा रही है उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जिसने क्राइटेरिया को पार कर लिया है, मान लीजिए क्राइटेरिया मांगा गया था 50 क्वेश्चन और उसके 52 क्वेश्चन आज की डेट में सही है, तो वो यहाँ पर क्राइटेरिया को पार भी कर गई है और हो सकता है सेलेक्ट भी हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर बोनस मिल जाता है तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो जाएगी और उसकी जगह वो अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होगी जो कि पेपर 1 में उसके अच्छे खासे नंबर है और पेपर 2 में वो जो है क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाई है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों के लिए समझने की है। और इसमें जो आज क्राइटेरिया बताया गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी SC ST में, इसका अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उसके पेपर 1 में कितने हैं और पेपर 2 में कितने सही है, और उसको क्या लगता है कि बोनस से उसका नुकसान होगा या नहीं होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेरे अनुसार जो मेरा मत है वो मैंने आपको बताया है कि लगभग जो इस क्राइटेरिया में आने वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। तो ये आपके सोचने वाली बात है। बाकी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस प्रकार बोनस का जो प्रकरण सामने लाकर एक तरीके से तो भर्ती को ही काफ़ी लेट कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले से इसका एक केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है और जिसकी सुनवाई नवंबर में है, यानी कि लगभग 5-6 महीने के बाद की सुनवाई है। तो पहले से ही जो है एक मामला कोर्ट में है और इससे भी ज़्यादा बदतर इसका जो है स्थिति हो सकती है अगर यहाँ पर बोनस देकर इस प्रकार से इस मामले को अगर बढ़ाया जाता है, तो ये फिर जो भर्ती है काफ़ी लंबे समय तक अटक सकती है। हो सकता है कि 1-2 साल के लिए भी ये भर्ती अटक जाए, क्योंकि एक बार कोर्ट में जाने के बाद जब तक पूरी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अंतिम परिणाम पर रोक है, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, पहले अगर फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो एक तरीके से जो भर्ती है काफ़ी ज़्यादा लटकाने का यहाँ पर काम हुआ है और इससे अन्य भर्तियों पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि जो सूचना सहायक भर्ती है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा उसके अभ्यर्थियों को अगर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती पहले कंप्लीट हो जाती है। आपने ये ज़रूर इस चैनल की वीडियो पर देखा होगा कि यहाँ पर आईए के लगभग 500 से 600 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्हें इस बार ज्वाइनिंग मिल जाती है अगर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आईए से पहले कंप्लीट हो जाती, क्योंकि दोनों में ही सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है। तो यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन करते और सूचना सहायक वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज़रूर फायदा होता, लेकिन अब ऐसा दिखता है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से इस भर्ती में मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो बोनस का लेकर है चाहे अंतिम परिणाम पर रोक है, तो एक तरीके से यहाँ पर इस भर्ती में काफ़ी जो है मुश्किल स्थिति है और इसके समय पर कंप्लीट होने के अनुमान बहुत कम लग रहे हैं कि जो हमने मान के चले थे कि दिवाली से लगभग पहले ये कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसा अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा अगर ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जाता है। और जो भी बोर्ड की मीटिंग में जो भी निर्णय होता है उसे तुरंत प्रभाव से यहाँ पर लागू करते हुए रिजल्ट नहीं निकाला गया, तो ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।